अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग के? आप में से जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं वो अटेंडेंस मार्क करते हैं। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को जिन लोगों ने दुआ किया हुआ है। हम लोग क्लास एक से 2 मिनट के अंदर शुरू करते हैं। आज हम लोग कंटेंट प्लानिंग और आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे ताकि वो लोग जिन्हें आइडिया नहीं हो रहा है कि अपने ब्लॉग के ऊपर क्या लिखना है, उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीरियसली ब्लॉगिंग जो है वो शुरू कर दी, यानी कि प्रॉपर पोस्ट वगैरह लिखना शुरू कर दी? ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन के। सही है। अच्छा, मैं अभी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था कि गूगल की कोई पॉलिसी है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपने अपना ब्लॉगर डॉट कॉम के ऊपर बनाया हुआ है तो आपको डोमेन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप उसको बगैर डोमेन परचेज किए भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डोमेन ज़रूरी है या नहीं है। मैं भी रीड कर रहा था तो वहाँ पर तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ब्लॉगर, अगर आप ब्लॉगर डॉट कॉम के थ्रू ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डोमेन हो। तो अगर आप में से कोई सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है, यानी कि कुछ पोस्टिंग कर लेता है, पेजेस क्रिएट कर लेता है और प्रॉपर्ली सारा कुछ यूनिक लिखा हुआ है, अच्छी सी थीम सेलेक्ट की हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, बगैर डोमेन परचेज के अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम सिर्फ यही होगा ना कि वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन, और आपको ये कहेंगे कि आप इसकी डोमेन परचेज करके लाएं। ठीक है, तो इसे ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास अटेंडेंस पेज ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने लैब मैनेजर को कॉल करें और उन्हें इस बारे में बताएं अगर अटेंडेंस लगाने में कोई इशू आ रहा है, कुछ हो रहा है। ये चले हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमजा शेख, आपने कितना कंटेंट लिख लिया जो ट्रैफिक नहीं आ रही है? क्या 100-200 पोस्टें बना ली हैं? अगर आपको एक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक या दो या 10 पोस्ट लिखनी है तो वही काफ़ी है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। यू हैव टू क्रिएट सो मच डाटा ताकि लोगों को पता चल सके कि आपकी वेबसाइट पे कुछ चल रहा है।
ठीक है। एनीवेज आलिया साहब, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, ख़राब आ रही है, तो ये आपकी तरफ इंटरनेट की तरफ इशू है। यहाँ पर इशू नहीं, अगर मेरी तरफ से इशू होता तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आवाज़ का इशू होता। ठीक है, और मेरे ख्याल से तमाम लोगों को मेरी आवाज़ सही जा रही है। अगर एक दो को नहीं जा रही है तो डेफिनेटली ये उनके एंड की तरफ इशू है, उनके इंटरनेट की तरफ इशू है जो डिवाइस है उसका। ठीक है, प्लान है। एक मैसेज पढ़ लेते हैं फिर हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। सर मुझे क्लाइंट का मैसेज आया है, सर शी वांट्स उसका अपनी एज, फुल नेम, पिक्चर शेयर करूं? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ना ही अपना ईमेल एड्रेस, ना ही फ़ोन नंबर। अगर हमजा शेख आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि आपने एक आर्टिकल लिखा है या 10 आर्टिकल लिखे हैं और लोग आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको खुद ही पता होगा कि आपने क्या ऐसी कितनी वेबसाइट्स को अपनी ज़िंदगी में विज़िट किया है जहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखा हो। लोग ऐसी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ने को मिले, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिले रीड करने को। ठीक है, तो जितना कंटेंट को आप कंटेंट को लिखते जाएं, वक्त के साथ ट्रैफिक आती जाएगी। और वैसे भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अपने कोर्स के अंदर कि ट्रैफिक किस तरह से आती है। वो हम लोग मंडे से शुरू करेंगे जब हम लोग एससीओ को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी जितनी चीज़ पढ़ी है उसके ऊपर फोकस करें। अच्छा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था हाउ कि हम लोगों ने ब्लॉग तो बना लिया है, अब इसके ऊपर जो पोस्ट बनानी है, पोस्ट किस तरह से बनानी है। अच्छा, अवैस खान यूसुफ जई, अब आप यहाँ पे पर्सनल हो रहे हैं, फिर कोई बंदा आपको कोई टका सा जवाब दे देगा तो फिर आप माइंड कर जाते हैं, फिर मुझे शिकायतें लगाते हैं। तो अगर आप लेक्चर के ऊपर नोट के ऊपर फोकस करें और एक दूसरे को पर्सनल अटैक ना करें तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी सी गुजरेगी और मेरा लेक्चर भी ज़रा स्मूथली चलता जाएगा। ठीक है, सो बिहेव योर सेल्फ। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे आ गए। मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा कि आपने अगर ब्लॉग बना लिया है, किसी भी चीज़ का बना लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लॉग यहाँ पे थोड़ा सा बताएं किस किस चीज़ के ऊपर बनाया है, ताकि मैं उसके हिसाब से कुछ आपको कंटेंट आइडिया दे सकूँ कि आखिर आपने अपने ब्लॉग के ऊपर लिखना क्या है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर ब्लॉग बनाया है कि उससे रिलेटेड लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं और आपको उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स लिखने चाहिए। ठीक है, या अगर आपने जॉब्स इन पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल बना सॉरी ब्लॉग बनाया है तो आपको किस किस टाइटल के हिसाब से पोस्ट लिखनी चाहिए। ठीक है, तुम इसको पोस्ट आइडियाज के साथ इसका हम नाम दे देते हैं पोस्ट आइडियाज के हिसाब से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइप की पोस्ट लिखनी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या कर रहे हैं इसके अलावा। तो ये अगर आपको आइडिया हो गया कि किस तरह सीखना है, तो आपको जो मैंने बात की थी कि 30 पोस्ट पूरी करनी है। अगेन से 30 पोस्ट का आगे मतलब ये नहीं है कि 30 पोस्ट हो गई तो आपने अपने ब्लॉग के ऊपर लिखना जो है ना वो बंद कर देना है। ठीक है, तो आपने मैंने जैसे लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ब्लॉगिंग का मकसद ही यही होता है कि लोग आपके ब्लॉग के ऊपर आते ही इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उर्दू पॉइंट या वर्ड मोबाइल जो है वो न्यू पोस्ट ऐड करना बंद कर दें तो डेफिनेटली लोग उनके ब्लॉग के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर लिखना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि लोग आपके ब्लॉग पर बिल्कुल जो है वो विजिट करना बंद कर देंगे। तो इसलिए हम हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम अगले 2 या 3 महीनों की हम लोग एडवांस में प्लानिंग कर लें कि हम आगे आगे हम लोगों ने अगले 3 महीने तक कौन कौन सी पोस्ट लिखनी है और किस किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, तो जो मुझे एक इंटरेस्टिंग लग रहा है वो लग रहा है स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स लग रहा है। ठीक है, इस टॉपिक को इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कैटल फार्मिंग के अंदर क्या होता है। आप लोगों ने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं इनके बारे में मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है। हम लोग मोबाइल प्राइस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान या वर्ल्ड। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर मैंने स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक ब्लॉग बना लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप नंबर 1 क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 1 ये हो सकता है कि आप अपने कंपेटिटर्स देखें। ठीक है, लुक
वर्क योर राइट। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, इंटरनेट के ऊपर जाएं और वहाँ पर सर्च करें स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट और देखें कि वहाँ पर किस टाइप की पोस्ट आ रही है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उन्हीं पोस्ट को क्या कर लें, अपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिख के अपने ब्लॉग के अंदर लिख लें। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी करता है, सबसे आसान तरीका है और मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो इस तरह से करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो आप क्या हो होते हैं, टोटली अपने कंपटीटर के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपके कंपटीटर ने लिखना बंद कर दिया तो डेफिनेटली आपके पास भी ब्लॉग के आइडिया ही नहीं होंगे कि आप कौन सा आर्टिकल लिखें। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आप अपने कंपटीटर के ऊपर नज़र रखें, लेकिन इसका आगे मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर टोटली रिलाई करें। कंपटीटर के ऊपर नजर रखने का ये सबसे आसान फायदा ये है कि आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको पता हो आपका जो रिसर्च वर्क है वो सारा का कंपटीटर कर रहा होगा, आपको कुछ क्या करना होगा, वहाँ से अपनी ब्लॉग के लिए आइडियाज ले लेंगे। ठीक है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर। ठीक है, कीवर्ड प्लानर जो है गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में जाऊँगा और मैं वहाँ पर अपने ब्लॉग का जो भी टॉपिक है या निच है मैं उसको यहाँ पर सर्च कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिख रहा हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि मेरी मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक जो पाकिस्तान होगी, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पर मुझे गूगल जो है, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो क्या कर रहा है, वो मुझे यहाँ पर आइडियाज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा उसने मुझे आइडियाज दे रहे हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ से वो वाले कीवर्ड जिनकी अच्छी ट्रैफिक है और लो क्या कहते हैं कंपटीशन है, मैं वो वाले कीवर्ड यहाँ से उठाता जाऊँगा। ठीक है, और अपनी एक एक्सेल की शीट बनाऊँगा। अगर आपको एक्सेल की शीट बनाने नहीं आती है तो आप कॉपी पेंसिल पे भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप नोट पैड में बना सकते हैं या जिस चीज़ के लिए भी आप बनाना चाहें आप उसके लिए बना सकते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने यहाँ से कुछ कीवर्ड उठाना शुरू कर दिए 2018। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से प्रॉपरली मैक्सिमम कीवर्ड उठाने हैं। मैं सिर्फ तो 2-4 उठा के आपको दिखा रहा हूँ और आई होप आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट जो है वो समझ आ रही होगी। मैंने साइज तो काफ़ी बड़ा करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोस्ट, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ कीवर्ड, यहाँ पे लिख लेता हूँ पोस्ट टाइटल। ठीक है, ये रीडेबल तो है, आई होप सो। जरा फटाफट से कंफर्म करें आपके पास रीडेबल है या नहीं है। फटाफट से बताइए क्या आपके पास ये रीडेबल है डाटा या नहीं है, यानी कि आपसे ये पढ़ा जा रहा है। डेट, कीवर्ड, पोस्ट टाइटल, ठीक है, स्टेटस। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉग बनाया है तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हफ्ते में 3 पोस्ट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट मैं क्या करूंगा फ्राइडे, फॉर एग्जांपल एक सैटरडे को कर लेता हूँ। सैटरडे को क्या डेट बनती है, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट मैं कर लूंगा 6 जून 2020 को। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें ये रीडेबल नहीं है, ये वो वाले लोग हैं जो कि मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पक्की बात है मुझे। ठीक है, तो मोबाइल के ऊपर मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर लूँ आपसे फिर भी ये प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं होगा। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर हैं उनको ये जो है वो रीडेबल हो रहा होगा, उन्हें ये समझ आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के ऊपर बैठ के लेक्चर ले रहे हैं। या मैक्सिमम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ कि शायद कुछ समझ आ जाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हम गए हैं फॉर एग्जांपल तो कलरिंग शेयरिंग कर लेते हैं ताकि मजेदार सा हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले मैंने डेट लिखी है। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हफ्ते में 3 पोस्ट करूंगा। वैसे तो अच्छी बात यह है कि अगर आप डेली की एक पोस्ट कर रहे हैं ताकि आपका ब्लॉग क्या है वो कॉन्टिन्यूसली लेटेस्ट रहे। अच्छा जी, हमजा शेख ने कहा है कि मोबाइल के ऊपर भी हमें प्रॉपरली नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी पोस्ट में कर लेता हूँ 8 जून 2020 को। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी शेड्यूलिंग कर रहा हूँ। अगर मैंने ये प्लानिंग नहीं की तो फिर ना मैं इधर कराऊंगा ना उधर। ठीक है, अगर आपके पास जब एक प्लान किया हुआ स्टफ होता है ना
तो आपको थोड़ी सी फिक्र होती है कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पहला कीवर्ड क्या लिया है? पहला कीवर्ड हम लोगों ने लिया है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। आप में से कितने लोगों को पता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में? कभी किसने अप्लाई किया है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में, या किसी को पता हो, या किसी का कोई जानने वाला इधर का स्कॉलर रह चुका हो? है कोई ऐसा यहाँ पे शख्स? जिसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा पहला कीवर्ड क्या है? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो डेफिनेटली अब मैं अपने आर्टिकल का टाइटल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप तो खाली नहीं रखूंगा। मुझे अपने टाइटल के अंदर, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि बंदे को आइडिया हो कि आप इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ लिखा है। ठीक है, यानी कि आपके टाइटल से पता चल जाए कि इस आर्टिकल के अंदर इस बंदे को क्या चीज़ रीड करने को मिलने वाली है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने आर्टिकल का टाइटल रख लेता हूँ, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप गाइड 2024 पाकिस्तानी स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ आ गई है? अगर मैं खाली अपने ब्लॉग अपनी पोस्ट का टाइटल रखता कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, तो खास डेफिनेटली किसी को समझ ना आता कि इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, और उसका एक प्रॉपरली टाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, और मुझे पता है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की 2020 चल रहा है, तो लोग क्या सर्च करेंगे? लोग सर्च करेंगे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2020। या एक चीज़ मैं और भी कर सकता हूँ। अच्छा, अभी मैं आगे मूव करता हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, मैं हैरान हूँ आप में से किसी को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का नहीं पता है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो अमेरिका की तरफ से होती है पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए, और ये सबसे डिमांडिंग स्कॉलरशिप होती है। डिमांडिंग से बात ये है, एटलीस्ट मेरे सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं, उन वो लोग जब भी सबसे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, सबसे पहले उनकी कोशिश क्या होती है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे लग्जरी जो स्कॉलरशिप है वो यही स्कॉलरशिप है। और हम लोगों ने इवन गूगल में भी देखा है, गूगल कीवर्ड ने प्लानर ने भी हमें ये बताया है कि सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड भी यही है, अगर हम लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें। ठीक है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप होती है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है शायद 2020 की डेट तो शायद चली गई है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका आपको सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं देती है, बल्कि वो आपको वहाँ पे रहने के पैसे भी देती है, कोई $2000 तक देती है। ठीक है, एनीवेज आपने क्या करना है, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और हमने अपना टाइटल क्रिएट करना है। दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं इस कीवर्ड को भी उठाकर गूगल कीवर्ड प्लानर में लेकर जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मजीद आइडियाज़ को जनरेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट में गया हूँ और देखते हैं कि हमें लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से। ठीक है, लोग सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मजीद कीवर्ड पे यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मजीद इस तरह के पोस्ट के आइडियाज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो अगेन से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एक प्रॉपरली टाइटल क्रिएट करूँगा। ये टाइटल वाला हिस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आप में से कुछ लोगों के ब्लॉग चेक किए हैं, और आप लोगों ने अपने ब्लॉग की पोस्ट के टाइटल के अंदर एक एक वर्ड लिखा हुआ है। स्पेशली किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ था, और उनके आर्टिकल का टाइटल क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप खाली कीवर्ड लिखेंगे तो एक बंदे को समझ नहीं आएगा कि आपने इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रॉपरली अपने जो भी आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, आपने उसका प्रॉपरली एक टाइटल क्रिएट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो, एक तो सर्च इंजन को भी पता नहीं चलेगा कि आपने आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 इंसानों को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर आपने आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ज़बरदस्ती बुक पब्लिश हुई है, और बुक का अगर टाइटल ही नहीं होगा तो डेफिनेटली उस बुक को कोई भी परचेज नहीं करेगा। तो आपने टाइटल को प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल
किस टाइप का हमारे पास कीवर्ड आ सकता है। तीसरा हम क्या करते हैं, तीसरा है रिलेटेड कीवर्ड्स। कोई मुझे बताएगा रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होता है और ये कहाँ पे होता है? कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कोई फटाफट से बता दें। एक मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर से आरटीआर से कीवर्ड उठा सकते हैं, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, टाइटल जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिलेटेड कीवर्ड ले सकते हैं। रिलेटेड कीवर्ड से क्या मुराद है, मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा और अपने कीवर्ड को सर्च करूंगा। मेरा मेन कीवर्ड क्या है, स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। मैं गूगल के ऊपर गया हूँ और मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो सबसे नीचे होते हैं, ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करें और आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स नजर आएंगे। इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स कहते हैं हम लोग। एक तो ये रिलेटेड कीवर्ड है, दूसरा क्या है, दूसरा आप लोग यहाँ पर भी सर्च रिजल्ट के अंदर क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कीवर्ड नजर आ रहा है, मेरा कीवर्ड क्या था, मेरा कीवर्ड था स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, और यहाँ से मैंने आइडिया ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स 2020, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह से बना सकता हूँ, स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट 2020, यानी कि अगर 2020 में कोई बंदा स्कॉलरशिप सर्च कर रहा है तो उसको उसके लिए आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये चीज़ है, और मैंने इसको यहाँ पे जानबूझ के इंक्लूड करवाया है। तो मुझे ये कोई बताया कि क्या मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए। मुझे कीवर्ड मिला स्कॉलरशिप 2018, जरा मुझे फटाफट से ये बताएं, क्या मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए। मुझे कीवर्ड मिला है और मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर ने कहा है इसका काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है, इसको काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है आपका कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना चाहिए तो मैंने इस कीवर्ड को क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है, चलो मुझे इसका बताएं, ठीक है। हमें से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। चले, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ और आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तो फिर मैं क्या, मुझे इस कीवर्ड का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक, नूरुल हक कुरैशी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 2018 डेफिनेटली, अब कोई क्या कहते हैं 2020 के अंदर कोई भी बंदा 2018 से कुछ भी सर्च नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इससे आइडिया हो गया है कि लोग स्कॉलरशिप के साथ नंबर ऑफ ईयर भी डालते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्कॉलरशिप 2020 कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या आर्टिकल बना सकता हूँ, इसको मैं ये बना सकता हूँ, लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स 2024 पाकिस्तानी स्टूडेंट, ठीक है, ये जो भी बनता है। इसी तरह एक ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं बना सकता हूँ what are the requirements of Fulbright scholarship, ठीक है। ये हमारे पास कुछ आइडियाज थे, आप इसके लिए किस तरह से अपने कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। स्टेटस के अंदर आप लिख सकते हैं कि क्या आप इसके ऊपर भी राइटिंग कर रहे हैं, क्या आपने इसको आर्टिकल को पब्लिश कर दिया है, या अभी आपने कितना % इसको कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा कि आपके पास कितना बर्डन है अपना अपने ब्लॉग के ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। इस तरह से जब आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपके पास लिखने में ज़्यादा आसान होगी, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि आप अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हो कि वो क्या चीज़ लिख रहे हैं। आप गूगल कीवर्ड प्लानर से आइडिया ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, ठीक है। आप रिलेटेड कीवर्ड्स को उठा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या जा रहे हैं, एक मजे का टूल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आंसर द पब्लिक, ठीक है। मैं आपको साथ इसकी प्रॉपर्ली स्पेलिंग शेयर कर देता हूँ, ये भी ओपन होता है। तो इस वेबसाइट का नाम है answerthepublic.com, answerthepublic.com, ठीक है। हमारे पास एक और ऑप्शन क्या है, हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जिसका क्या नाम है answerthepublic.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ये वाली वेबसाइट क्या करती है, ये एक जबरदस्त वेबसाइट है, पता नहीं किस जीनियस बंदे ने बनाई है।
ये वेबसाइट जो है उन लोगों की हेल्प करती है जिनको ये डिसाइड करने में डिफिकल्टी हो रही है कि आखिर हम अपने ब्लॉग के ऊपर लिखें क्या। ठीक है, ये वेबसाइट क्या कहती है, ये वेबसाइट कहती है आप हमें सिर्फ अपने ब्लॉग का निच जो है ना उसके बारे में बताएं, यानी कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं ना आप सिर्फ उसके बारे में हमें बताएं, बाकी हम सारा कुछ आपके लिए पूरे साल का प्लान करके आपको एक डेटा दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड लिखूंगा, यानी कि जिस चीज़ से रिलेटेड मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। और फिर मैं क्या कर दूंगा इसको, यहाँ पे मैं अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन टाइम लेने के बाद जो है ये मेरे लिए सारे साल का जो है ना, बल्कि साल के अगले 10 साल का मेरे लिए जो है ना कुछ प्लान कर देगी। अवैस खान कंपटीटर से मुराद ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें कि और कितने लोग हैं जो कि सेम टॉपिक के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, उनको फॉलो करने लग जाओ, देखो वो क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखा था और इसने मेरे साथ क्या क्या दिया, काफ़ी सारा डाटा जो है मेरे साथ बना दिया। ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि आप इसमें थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि प्रॉपरली नजर आए। वो मुझे बता रहा है कि आप इन चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखो, जैसे कि वो ये कह रहे हैं विद स्कॉलरशिप फॉर ओबीयू स्टूडेंट्स। ठीक है, हु स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स इन टेक्सास इन अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया है, प्राइवेट कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे उसने मेरे लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स के टाइटल उसने बता दिए। वो मुझे ये बता रहा है वाला टूल कि इन क्वेश्चंस को लोग क्या कर रहे हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर एक एक पोस्ट क्रिएट करोगे अपने ब्लॉग के ऊपर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो उसने मुझे मज़ीद डाटा दे दिया है। वो कह रहा है कि लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप इन, पता नहीं कौन सी सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, कैन स्कॉलरशिप पे फॉर स्टूडेंट लोन। ठीक है, स्टूडेंट लोन से रिलेटेड भी यहाँ पे बात हो रही है। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद सिंगल पेरेंट्स, यानी कि जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मुझे अगेन से काफ़ी ज़्यादा आइडियाज मिल रहे हैं। यानी कि एक लाइन का क्या मतलब है, एक लाइन का मतलब है एक पोस्ट। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 लाइन है तो उसका क्या मतलब है, मुझे कितनी पोस्ट का आइडियाज मिल रहे हैं, मुझे 40 मुख्तलिफ पोस्ट के आइडियाज मिल रहे हैं। मुझे ये बताएं इस टूल की समझ आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 लाइन है तो इसका क्या मतलब है, मुझे 20 डिफरेंट पोस्ट के आइडियाज मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसी तरह मैं मजीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे मजीद क्वेश्चन मिल रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सर्च कर रहे हैं गेम से, इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मजीद जाता रहूँगा, स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, तो मुझे काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोरोना वायरस हो गया है उनके लिए कोई स्कॉलरशिप निकली है या नहीं निकली है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा कुछ है, आप इनके लिए सर्च कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इन कनाडा, स्कॉलरशिप फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट, पता नहीं क्या क्या इतने ज़्यादा हमारे पास ये कंटेंट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आइडियाज ले सकते हैं। अब ये भी लिखा है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑलरेडी इन कॉलेज। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार टूल है। इस टूल की सिर्फ ये इस टूल से आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने को मिल सकती है आराम से, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आपने किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ से अगेन से क्या कर सकता है, वो टाइटल्स वगैरह सजेस्ट कर सकता है। इस टूल की सिर्फ एक बुरी बात है, वो ये है कि आप इसके ऊपर डेली के सिर्फ 3 कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आप सिर्फ 3 कीवर्ड लिख सकते हो। अगर आपने मजीद कीवर्ड सर्च करना है तो आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। या अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप एक से ज़्यादा यूज़ करते हुए मजीद कीवर्ड सर्च कर सकते हो।
तो फ्री में अगर आपने इस टूल को यूज़ करना है तो आप डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे कम से कम 3 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, आपको यहाँ से अनलिमिटेड जो है ना आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको अपने ब्लॉग के लिए क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ से पब्लिक की बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। मेरे ख्याल से हम लोग मजीद टूल की बात नहीं करते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इतने ज़्यादा कि हम किस किस टूल को यूज़ करें और किसको यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 टूल जो हैं वो भी इनफ हैं अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि अपने ब्लॉग के लिए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और आपने क्या करना है, इस तरह से अपना अगर एक्सेल की फाइल बना लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको पता होगा कि आपने फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ लिखना है। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, बल्कि मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आपने मेरे साथ 1 महीने का इस तरह का डाटा शेयर करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट अभी लिख कर दूंगा। आपकी जो वीकेंड की असाइनमेंट होगी वो यही होगी। कम से कम अगर आपने ये प्लान बनाया और अगर आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मैं ही इसके ऊपर काम करने लग जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की हुई है तो मैं छोटे छोटे से काफ़ी सारे ब्लॉग्स बना लूंगा, क्योंकि ब्लॉग में तो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, LSI ग्राफ को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, चले हम लोग LSI ग्राफ को ही पढ़ लेते हैं। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है LSI ग्राफ। ठीक है, LSI ग्राफ क्या करता है, सेम इसी तरह जिस तरह से हमें आंसर द पब्लिक में या दूसरी चीज़ों में आइडियाज दिए हैं, इसी तरह LSI ग्राफ भी हमें बिल्कुल एक या 2 टूल ही काफ़ी हैं। सबसे अच्छा टूल इसमें कीवर्ड प्लानर और आंसर द पब्लिक है। मजीद चले हम लोग इसलिए शेयर कर लेते हैं कि अगर किसी को मजीद आइडियाज चाहिए। वैसे तो मैं इस चीज़ के खिलाफ ही हूँ कि अगर एक्स्ट्रा नॉलेज किसी को दे दें तो अगला बंदा जो है ना परेशान ही हो जाता है कि इसको यूज़ करना कि नहीं करना। ठीक है, LSI ग्राफ भी इसी तरह से करता है कि आप यहाँ पे क्या करें, एक कीवर्ड लिखें जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर भी लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे आइडियाज दे देता है कि आप इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगेन से जिस तरह आंसर द पब्लिक के ऊपर हमारे पास लिमिट है कि हम डेली के सिर्फ 3 कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, इसी तरह LSI ग्राफ के ऊपर भी हमारे पास लिमिट है कि हम लोग 3 या शायद 5 कीवर्ड मैक्सिमम सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मजीद सर्च करना है तो आपको अगले दिन के 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टूल्स थे जिसके जरिए आप लोग अपनी प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अच्छा, में से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे वो कहेंगे कि हम लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करें या ब्लॉगिंग के ऊपर करें या क्या करें। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं तो आप क्या करें, ग्रुप्स में कर लें। अगर आप में से यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं तो आपस में एक ब्लॉग बना रहे हैं, 3-3, 4-4 फ्रेंड्स मिलकर आपस में ब्लॉग बना लें। या इवन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर के अंदर आपके बहन भाई हैं या आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, आप उनको भी अपने साथ ब्लॉगिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 4 बहन भाई हैं तो आप आपस में लगा लें कि हर दिन एक में क्या कहते हैं पोस्ट लिखनी है। ठीक है, इसी तरह जब आप बाद में अर्निंग आएगी तो आप लोग उसको डिवाइड भी इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आपके घर के अंदर पेरेंट्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब्स वगैरह से, उनको आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग की तरफ अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उनके लिए भी मसरूफियात निकल आएगी और साइड पे अर्निंग भी होती जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ये है कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं पोस्ट, उनकी टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल फॉर ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि आपने जो यहाँ पे लिख रहे हैं, मजीद हम लोग टाइटल इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिसोर्स के अंदर डाटा इंक्लूड है। मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको शेयर करूँगा। अगेन से इस डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर लिमिटेड सी यानी कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल है मैं सिर्फ आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आइडिया आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप क्या करें, लिस्ट क्रिएट करें। क्रिएट लिस्ट से क्या मुराद है, क्रिएट लिस्ट से मुराद ये है कि लोग इंटरनेट के ऊपर क्या चीज़ सर्च करते हैं। ज़्यादातर लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च कर जाते हैं टॉप 10 या बेस्ट टॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल परचेज करना है तो आप आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, बेस्ट मोबाइल्स ऑफ हवावे या बेस्ट मोबाइल ऑफ ओप्पो, या अगर फॉर एग्जांपल
आपने कोई डाटा सर्च करना होता है तो आमतौर पे आप क्या कर रहे हो, टॉप 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान या टॉप 10 फला चीज़ें, ठीक है, या टॉप 10 कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हो। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा है, तो वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ऐसी पोस्ट क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा विजिटर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसका टाइटल क्या कर सकते हैं, इसका टाइटल लोग इस तरह से कर सकते हैं, टॉप 10 स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट इन 2020। क्या ख्याल है, स्टूडेंट इस चीज़ को सर्च नहीं करेंगे? टॉप 10 स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट इन 2020, हम लोग इवन पाकिस्तान का वर्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये इंडिया का कर सकते हैं, आपने जिस चीज़ के लिए ब्लॉग बनाया। इसी तरह हमारे पास दूसरा है मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं टॉप 10 चीप मोबाइल इन पाकिस्तान, हम ये भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है, लोग इस चीज़ों को ज़्यादा सर्च करते हैं, लोग इवन ये भी सर्च करते हैं टॉप 10 मोबाइल्स विद बेस्ट कैमरा रिजल्ट्स, ऐसे भी कर सकते हैं टॉप 10 मोबाइल्स विद बेस्ट कैमरा रिजल्ट प्राइसेस, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको मजीद प्रॉपरली नजर आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक डाटा, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस तरह से कंटेंट लिखेंगे तो लोग इसको ज़्यादा सर्च करते हैं और ये कंटेंट लिखने में भी आपको अगेन से क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कीवर्ड था फुल ब्राउज, या हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड था स्कॉलरशिप 2020, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं टाइटल लिख सकता हूँ टॉप 10, ये टॉप 10 की भी जरूरत नहीं है, मैं इस पर भी कर सकता हूँ टॉप 25 स्कॉलरशिप 2024 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बिल्कुल आप यहाँ पे प्राइस रेंज भी लिख सकते हैं, टॉप 10 फॉर एग्जांपल टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर $500, ठीक है, टॉप 10 की बुकिंग हम बात करें, टॉप 15 भी हो सकता है, जो ये नहीं है कि टॉप 10 की बात करें, ठीक है, इस तरह से भी टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर फिर $500, या ये भी कहते हैं टॉप 15 गेमिंग लैपटॉप्स अंडर $500, ठीक है, इन अमेरिका। आप इसको इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ थी, एक तो ये हो गया कि आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। हमारे पास दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ रीडेबल नहीं है, ये तो इतने ज़्यादा रीडेबल चल रहा है मेरे ख्याल से। एक्सेल की फाइल के अंदर भी मैंने यही चीज़ लिखी है, इसलिए मैं वहाँ पे वापस आ गया हूँ, एक्सेल की फाइल के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा आसानी से रीड कर सकें, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी हमारे पास है, आप क्या करें, हाउ टू हमारे पास दूसरा आइडिया ये है कि आप पोस्ट क्रिएट करें जिसके अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी ड्रॉप नहीं हुई, आप लोगों के पास जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आ रही होती है ऑप्शन, फेसबुक के ऊपर ऑप्शन आ रही होती है कि आप वहाँ से अपनी वीडियो की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। आप लोग की जो वीडियो की क्वालिटी है वो आम तौर पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ जा रही होती है, यानी कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड लो हो जाए तो आपकी वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होती है, आप उसको वहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखा भी सकूँ तो आप वहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे साइड पे ऑप्शन चल रही होती है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शन है कि आप लोग हाउ टू या व्हाट इज के नाम से क्रिएट कर सकते हैं। आप में से आपको पता होगा कि अगर आप एक ऐसी पोस्ट क्रिएट करें जिसके अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोग उनको रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन से यही वाला कीवर्ड उठाते हैं स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं, व्हाट आर बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स अवेलेबल इन अमेरिका, ठीक है। या हम लोग कोई और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
हाउ टू अप्लाई फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ठीक है, हम इसको इवन इस तरह से भी कर सकते हैं। या हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, हमारे पास यहाँ पे ये वाला कीवर्ड था। अब अभी मैंने हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सर्च किया था, हमारे पास कीवर्ड था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट। तो यानी कि ये हमारा कीवर्ड था, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की पोस्ट वगैरह को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई है। एक हमारे पास है कि हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम आइडिया लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने वेट लॉस के ऊपर ब्लॉग बनाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं व्हाट आर सम इजी वेज टू लूज वेट। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लोग सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, हम ये चीज़ सर्च करते हैं, व्हाट आर बेस्ट फूड फॉर कोरोना वायरस पेशेंट। ठीक है, अगर आपने कोरोना वायरस को बनाया है तो शायद ये चीज़ को लोग सर्च करें। तो ये हमारे पास दूसरी ऑप्शन हो गई है। तीसरी चीज़ मैं फटाफट से देख लूँ। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो यही चीज़ें हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करें तो आसानी से हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर आप, बस यही लिखा है, फिलहाल आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट करें अपने ब्लॉग के ऊपर, कीवर्ड सर्च करें, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें सर्च की हैं। ठीक है, टाइटल्स क्रिएट करें। इस तरह से अगर टाइटल्स क्रिएट करेंगे तो लोग इनको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी लेवल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, जो भी हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस चीज़ को फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो हम लोग फाइवर के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ फाइवर के ऊपर भी सेल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, क्या क्या रहेगी, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे प्लानिंग का पूरा बोर्ड बना के दिया है, आप भी तो इस तरह की चीज फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं कि नहीं, कि आई विल प्लान ब्लॉग पोस्ट आइडियाज फॉर योर ब्लॉग। क्या ख्याल है, इस तरह का गिग लग सकता है कि नहीं लग सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप जो गिग सेल करने वाले हैं उस तरह का पहले से किसी ने बनाया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बिल्कुल नए तरीके का गिग अपने जहन से आप खुद निकालें और फाइवर के ऊपर लगा दें। ठीक है, हो सकता है ये वाला गिग किसी ने भी ना लगाया हो और आप चले जाएं, जब आप लगाएंगे तो आपका कोई कंपटीटर भी नहीं होगा, तो आपके पास आइडियाज आने के आसान से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं फाइवर के ऊपर गया हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग पोस्ट टाइटल को सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल फाइवर के ऊपर सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या यहाँ पे कुछ हुआ हुआ है। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ सबसे पहला जो आया है, क्या कहते हैं, गिग। मैं आपके साथ ही ओपन कर देता हूँ। अच्छा, बहुत कम गिग है, इतने ज्यादा गिग नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक गिग लगा हुआ है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाला गिग भी यहाँ पे लगा होगा, बट हैरत की बात है कि यहाँ पर भी ये गिग लगा हुआ है। अच्छे वाले गिग को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 गिग आपके साथ ओपन किए हैं और ये देखें ये क्या चीज ऑफर कर रहा है, आई विल क्रिएट 50 ब्लॉग पोस्ट टाइटल बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ कीवर्ड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी चीज यहाँ पर ऑफर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी एक ऑर्डर जो है वो इन क्यू में भी है, एक ऑर्डर के ऊपर ये काम कर रहा है। तो ये क्या चीज ऑफर कर रहा है, बकार अली, आपने जाके जो पहले वीक 1 और वीक 2 के जो हमारे लेक्चर हैं उनको देखना है। उसके अंदर ये सारी चीजें बताया गई हैं कि ऑर्डर किस तरह से डिलीवर होता है और क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये वाला गिग क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। और अगेन से कि आप सिर्फ ये अपने ब्लॉग के लिए नहीं कर सकते हैं, क्या ख्याल है, आप यूट्यूब की वीडियोस के लिए भी तो सेम टाइटल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ पे देखा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, यहाँ पर ये ऑफर कर रहा है ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल्स टाइटल्स
सॉरी आर्टिकल टाइटल्स बनाकर दे रहा है, ये ब्लॉग पोस्ट टाइटल बनाकर दे रहा है, हालांकि ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस के टाइटल बनाकर दे रहा है, लिंक्डइन के ऊपर जिसने आर्टिकल लिखना है उनके लिए बना के दे रहा है, मीडियम भी एक आर्टिकल पोस्ट करने की वेबसाइट है, ये उनके लिए भी बनाकर दे रहा है। अली रजा जाफरी, लगता है आप पहली दफा आए हैं हमारे पास फ्राइडे की क्लास में। आपको पता होना चाहिए हमारी फ्राइडे की क्लास 10:15 से 11:30 बजे तक होती है, ठीक है। तो आप ये वाला गिग लगाकर दे सकते हैं। इस गिग को करने में कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि अगर आप सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर ही यूज कर लें तो आपके पास इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आंसर द पब्लिक यूज कर लें, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, उसके ऊपर एक लंबी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो आप ये वाला गिग क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखें ये बंदा गिग क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। 50 टाइटल दे रहा है, 100 टाइटल दे रहा है, और 150 टाइटल तक ये यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। ये बहुत ईजी और बहुत आसान सा गिग है, आप इसको क्रिएट जरूर करें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक गिग आया है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएगा ये क्या गिग ऑफर कर रहा है, और क्या आप ये वाला काम करके दे सकते हैं, नहीं करके दे सकते हैं। इंडियन है ये, कोई शायद इंडियन या बांग्लादेशी है। तो मुझे ये बताएं कि आप ये वाला क्या कहते हैं गिग लगा सकते हैं फाइवर के ऊपर। क्या आपको आप सब लोगों को ये वाला काम करना आता है, नहीं आता है? आई विल क्रिएट अ क्वालिटी ब्लॉगर साइट। जरा मुझे ये तो बताएं फटाफट से, क्या आप सब लोगों को ब्लॉग बनाना आता है? ठीक है, आप ये वाला गिग भी लगा सकते हैं, एकदम बेसिक सा गिग है, और मजे की बात है लोगों ने इसको ऑर्डर भी किया हुआ है, ठीक है। इसने कहा मैं ब्लॉगर के ऊपर आपकी वेबसाइट बना दूंगा, और हम सबको पता है कि ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस जो है ना आपका इसके ऊपर होना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी गिग है, और इसके ऊपर लोगों का कंपटीशन नहीं है, बहुत बहुत कम लोगों ने ये वाला गिग लगाया हुआ है। तो आप इसको जरूर लगाएं। इसमें तो सिर्फ ये कहना है कि आई विल गिव यू 50 ब्लॉग पोस्ट टाइटल। आप सिर्फ उसको ये ना कहें, आप क्या करें, आप कहें कि मैं आपके लिए पूरा सब कुछ प्लान, इस तरह से मैं आपके लिए प्लान बना कर दूंगा एक्सेल के अंदर, ठीक है। बताऊंगा, डेट बताऊंगा, कीवर्ड बताऊंगा, उसका टाइटल बताऊंगा, ठीक है। स्टेटस को चले हम इसको फिलहाल यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अगर आप इस तरह से प्रॉपरली इसको बताएंगे डिटेल के अंदर तो बहुत ईजी है, और इसी तरह से आपने इसको अपने ऑर्डर को डिलीवर करना है। इसी तरह से एक्सेल की फाइल के अंदर बनाएंगे, कीवर्ड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, ठीक है, और अगर डेट भी अगर मेंशन करनी है तो वो भी कर दें, और इस तरह से आप इस ऑर्डर को इजीली डिलीवर कर सकते हैं। और मैं आपको अगेन से कहूँगा कि अगर आप में से किसी ने कीवर्ड सर्च के ऊपर गिग बनाया हुआ है, अगर आपको कोई पिछला गिग भी रिमूव करना पड़ता है तो आप इसको रिमूव करें और आप इसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये इजी है एज कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस बंदे ने भी यही गिग लगाया हुआ है, या मजीद सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन पूरे फाइवर के ऊपर हार्डली 50 लोगों ने गिग बनाया हुआ है, 41 मुझे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखें तकरीबन सब लोगों को ही ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा गिग नजर नहीं आ रहा है, ये वाला पहला गिग नजर आ गया, बाकी सब लोगों को ऑर्डर यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लोग ये वाला गिग जरूर क्रिएट करें, ठीक है। हम जैसे हेडिंग्स वगैरह को हम लोग ये एचटीएमएल टर्म है, हम लोग इसको इंशाल्लाह मंडे से शुरू करेंगे। यहाँ पर आज हम लोग ब्लॉगिंग की क्लास को एंड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने ब्लॉगिंग के ऊपर प्रॉपर्ली काम कर सकें, ठीक है। तो आपके पास ये आइडिया आ गया, आप लोग इसका गिग लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम और अभी कर रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी क्लास 10:15 की शुरू हुई है, जुम्मे वाले दिन आपकी क्लास 10:15 को होती है, कि आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जुम्मे की क्लास? तो मुझे ये तो बताएं, ठीक है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, बहुत ही गिग है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड थोड़ा सा, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमारा कल का लेक्चर था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मजीद डिफाइन करना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा ऐसे मजीद डिफाइन करना चाहूंगा कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने प्रोडक्ट्स मैंने की बनाया है बट ऑर्डर नहीं आया है।
सलीम खान, क्या आपने अच्छा गीक बनाया? हमें अपना गीक तो जरा चेक कराएं, असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर पोस्ट करके। आपने कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड किया है ये भी बताएं, ठीक है? अच्छा, एनीवेज कल मैंने यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात की थी, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज थे, तो मैं इसके बारे में बात करूँ। दो तरीके की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है? एक तो ये हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, यानी कि एक बंदा आपको ऑर्डर कर सकता है और वो कह सकता है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख दो, यानी कि मैं तुम्हें 10 प्रोडक्ट के लिंक दे रहा हूँ अमेजोन के, तो मुझे इन तमाम के ऊपर क्या लिख दो, इनकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट, दूसरी क्या चीज हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि एक बंदा ये कह सकता है, वो आपको अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर दे सकता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो आपको क्या कहेगा, अब वो कहेगा ये मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर है, या ये इसकी वीडियो है, ये इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आपने क्या करना है, आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हो सकता है वो वाली प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल ना हो, तो आपके पास दो किस्म के आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है? एक शख्स आपको कह सकता है कि मैंने अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखवाना है जिसके अंदर आपने अमेजोन की प्रोडक्ट्स को मेंशन करना है, ठीक है? वो आपको बताएगा कौन सी प्रोडक्ट को मेंशन करना है। दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा वो ये कह सकता है कि मैंने आपसे आर्टिकल नहीं लिखवाना है, बल्कि मैंने आपसे अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। ये मेरी प्रोडक्ट है, वो ये वाले काम कर सकती है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, आपने इसको प्रॉपरली इम्प्रूव करना है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर इसके स्पेसिफिकेशन लिखने हैं, ठीक है? इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने इसके प्रो और कॉन्स लिखने हैं कि आखिर हमें हमारी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करना चाहिए और क्यों परचेज नहीं करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट होंगे, इसके क्या बेनिफिट नहीं होंगे, ठीक है? तो दो तरीके से आ सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये वाला गिग लगाया है, जबकि मेरे ख्याल से तो आप लोगों को ये वाला गिग लगाना चाहिए था, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, आपके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये वाला लिखाया है। वैसे तो कोई इशू नहीं, अगर आपको राइटिंग करने आती है और आप री राइट कर सकते हैं तो आप ये वाला गिग भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर आप आर्टिकल लिखें तो वो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि आपके पास अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होंगी। आपको क्या करना होगा, सिर्फ रीराइट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर ये चीज़ सिखा दी, ठीक है? ओह, तो अभी तक आप में से हम लोगों ने कितने सारे गिग बनाना सीख लिए? अभी तक हम लोगों ने गिग बनाना सीखा है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम लोगों ने कीवर्ड बनाना सीखा है। जरा मुझे बताते हैं आप लोग किसकी चीज़ के अभी तक कीवर्ड अभी तक गिग बना सकते हैं, ठीक है? ब्लॉग पोस्ट आइडियाज, ब्लॉग आइडियाज एंड टाइटल, ब्लॉग पोस्ट कंटेंट प्लानिंग, ये चीज़ जो आज हम लोगों ने सीखी है ये उस चीज़ से रिलेटेड है। एक्सेल की फाइल जो मैंने आपको बताई है। और हम लोगों ने कौन कौन सी सीख ली है, ठीक है? मैंने आपको कल आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताया था, आर्टिकल राइटिंग, पोस्ट, ठीक है? इसके अलावा एफिलिएट आर्टिकल राइटिंग, ठीक है? ये कुछ गिग्स हैं अभी तक हम लोगों ने सीख लिए हैं। आप लोग इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कुछ अपने गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोग शुरू में थे ना कि हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या गिग लगाएं क्या ना लगाएं, तो ये कुछ गिग्स हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने वो भी तो सीखा था, कोड से रिलेटेड सीखा था। कोड डिजाइनिंग था, ठीक है? बल्कि कैनवा के अंदर तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कैनवा से रिलेटेड जो थे, कैनवा के अंदर थे पोस्टर डिजाइनिंग था, और क्या था, सोशल मीडिया पोस्ट था, और क्या कहते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स थे, ठीक है? यहाँ वहाँ पे इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी, आप लोगों ने वहाँ पे कर सकते। तो अभी तो मेरे जहन के अंदर तकरीबन ये 8 गिग ही आ रहे हैं। हाँ जी, हसीब सागर, दोनों चीज़ें सेम ही है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक चीज़ के दो दो वर्ड इसलिए लिखता हूँ ताकि अगर आपके पास कोई आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आर्डर आए या पोस्ट से रिलेटेड आए तो आपको पता हो कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने इसलिए ही लिखी हैं,
कि कल को कोई बंदा कंफ्यूज ना हो जाए कि ब्लॉग पोस्ट क्या चीज़ है या आर्टिकल क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप ये वाले गिग लगा सकते हैं अगर आप लोग चाहें फाइवर के ऊपर, जो बेसिक से गिग हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो कि मैंने सोचा था बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे इसके ऊपर भी फटाफट से लेक्चर हो ही जाए। फाइवर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको डेफिनेटली फोटोशॉप आता है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा स्किल आपको आती है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर गिग लगा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास गिग हैं, आप इनके ऊपर गिग लगा सकते हैं और ये सारे इजी गिग हैं। अगर इसमें बात करें सबसे मुश्किल गिग की, मुझे तो इसमें वैसे कोई खास मुश्किल नहीं लग रहा है। लेंथी जरूर हो सकता है कि आर्टिकल राइटिंग वाला जो काम है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर खत्म करने से पहले, हमारे पास तकरीबन 20 मिनट है। फ्राइडे की टाइमिंग है 10:15 से लेकर 11:30 बजे तक। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ लेवल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो लेवल होता है वो होता है न्यू सेलर का, ठीक है। न्यू सेलर के पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं? उसके पास ऑप्शन होती है कि वो मैक्सिमम कितने गिग लगा सकता है। सिर्फ मैक्सिमम वो 7 गिग लगा सकता है, 7 से ज्यादा गिग्स को वो नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रास की ऑप्शन होती है। जब आप लोग गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा की ऑप्शन आ रही होती है, इसके अंदर आप लोग रिवीजन दे सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप अपना ऑर्डर जल्दी डिलीवर करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम $20 का एक्स्ट्रा गिग लगा सकते हैं, ठीक है। फाइव मल्टीपल से मुराद ये है कि एक बंदा आपको एक ही वक्त के अंदर 5 ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, क्लिक करके, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कस्टम ऑर्डर ऑफर जो है वो $5000 तक की सेंड कर सकते हैं। और आपका जो क्लियरिंग डे होगा वो 14 डे होगा। 14 डे से मुराद ये है कि जैसे ही आपने पैसे अर्न किए हैं आप उसको इंस्टेंटली विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, बल्कि आपको 14 दिन का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। फाइवर क्या करता है, फाइवर आपके पैसों को 14 डेज के लिए अपने पास रखता है। उसके बाद क्या करते हैं, उन 40 डेज के अंदर आपके पैसों को मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को डबल कर लेता है, ठीक है। शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, फाइवर जो है वो इसराइल की कंपनी है और वो अपने आप अपना मजीद रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, आप जो भी चीज़ें फाइवर से अर्न कर रहे होते हैं उसको वो 15 दिन के लिए अपने पास होल्ड में रखते हैं और उन 15 दिन के अंदर वो उसको इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, ऑयल मार्केट के अंदर, बैंकिंग के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। और 14 डेज के बाद वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी अर्निंग को विड्रॉ करवा सकते हैं। नहीं, आपको डबल नहीं मिलेगा, वो फाइवर अपनी अर्निंग खुद करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये आपके कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर 7 गिग बना लिया, मजीद गिग नहीं बना रहे, तो वो इसलिए नहीं बन रहे होते क्योंकि अभी आप नए सेलर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको लेवल नंबर 1 मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने फाइवर पे भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके पास लेवल 1 होता है। लेवल 1 की रिक्वायरमेंट्स क्या है? लेवल 1 की रिक्वायरमेंट्स ये है कि आप कम से कम फाइवर के ऊपर आपको आए हुए 60 डेज हो गए हों, ठीक है, और आप लोगों ने कम से कम 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स कर लिए हों, ठीक है, यानी कि आपने 10 मुख्तलिफ लोगों के लिए, या अगर एक ही बार में आपको 10 दफ़ा 10 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर दे दिए हों, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, आपने कम से कम $400 अर्न कर लिए हों, ठीक है, 400। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद यह है कि आपने अपनी जो रेटिंग है, यानी कि आपको जो रिव्यू मिल रहा है वो 4.7, अगर वो 4.6 हो जाएगा तो आपको फाइबर जो है वो नेक्स्ट लेवल नहीं देगा। तो आपकी जो रिव्यू की रेटिंग है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4.7 होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट और डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, 90% होना चाहिए। और ये 90% के बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर काम किया था जब हम लोगों ने फाइबर अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। बिल्कुल आप सॉफ्ट स्किल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे उसके बाद आपके पास आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आप मैक्सिमम 10 गिग लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी मजीद जो है वो फीचर्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे आपको लेवल 1 मिलता है ना, अभी तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट जो है ना बहुत लिमिटेड सी आ रही होती है, कभी आ रही होती है कभी नहीं आ रही होती है। लेकिन जब आपको लेवल 1 मिलता है तो आपको कम से कम भी ना 100 बाय रिक्वेस्ट 24 घंटे नजर आ रही होती है। आप जब भी फाइवर के ऊपर जाते हैं आपको हर दफ़ा नई बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही होती है। जब आपको नई बाय रिक्वेस्ट हर वक्त नजर आती रहेंगी
तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस जो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद हमारे पास लेवल 2 आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि फाइवर आपको वीकली बेसिस के ऊपर कुछ ईमेल्स करता है, कभी आप लोगों ने नोट किया है? कुछ ईमेल्स करता है और उसके अंदर कुछ गिग्स भी मेंशन होते हैं। ठीक है, तो अगर जब आपके पास लेवल 1 आ जाता है तो फाइवर क्या कहता है, आपके गिग की फ्री की प्रमोशन करता है। वो क्या कहता है, फाइवर अपने सारे यूजर्स को आपके गिग के बारे में बताता है, अपने फेसबुक के ऊपर आपके गिग को प्रमोट करता है, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आपके गिग को प्रमोट करता है, अपने ट्विटर के ऊपर आपके गिग को प्रमोट करता है, और आपके पिंटरेस्ट वगैरह के ऊपर आपके गिग को प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब आप ये उसके बाद क्या है, हमारे पास लेवल 2 की बात आ जाती है। लेवल 2 के बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको कम से कम फाइवर के ऊपर आए हुए 120 दिन हो गए हो। ठीक है, आपने कम से कम $2000 अर्न किए हुए हो, आपने कम से कम 50 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हो, आपकी रेटिंग जो है वो 4.7 हो। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स डिलीवरी रेट और कैंसिलेशन रेट जो है वो 90% से कम इससे ज़्यादा हो। ठीक है, कम ना हो। ठीक है, तो जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपके जो गिग है, आप कितने गिग्स लगा सकते हैं, आप मैक्सिमम 20 गिग्स लगा सकते हैं। ठीक है, और अगेन से फाइवर क्या करता है, आपकी गिग को मजीद प्रमोट करता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आप अगर आपने टॉप सेलर बनना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फाइवर के ऊपर आए हुए कम से कम 180 दिन हो गए हो, आपने कम से कम 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हो, और आपकी अर्निंग जो है वो कम से कम $20,000 हो, और बाकी दूसरी रिक्वायरमेंट सेम ही है। जब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप 30 गिग्स लगा सकते हैं, और आपका जो क्लियरेंस डे है वो 7 हो जाएगा, यानी कि पहले आप 14 डेज के बाद पैसे निकलवा सकते थे, जब आपका टॉप सेलर हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं 7 डेज के बाद पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये टोटली क्या कहते हैं बेसिक सी चीज़ थी, इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर फटाफट से कर लूँ। ठीक है, इसराइल बेस्ड नेटवर्क है, यहूदी लॉबी प्लेटफॉर्म है। Oh God! यार सारा कुछ तो आप इसराइल का यूज कर रहे हो, इसराइल की चीजें भी यूज करते हो, फिर उनके खिलाफ भी बोलते हो, क्या लोग हो। ठीक है, आप में से जो स्टूडेंट अभी अभी आए हैं, यानी कि उन्होंने क्लास को इतना ज़्यादा लेट ज्वाइन किया है, उनको बता दूं कि जुमे को हमारी क्लास 10:15 होती है, और ये हमारी कोई चौथी क्लास है। ठीक है, और मैं हैरान हूँ, आप में से अक्सर स्टूडेंट को अभी तक ये भी नहीं पता है। एनीवेज, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, प्रो वेरीफाइड ये कहाँ पे, अच्छा हाँ, प्रो वेरीफाइड के बारे में बता देता हूँ। प्रो वेरीफाइड क्या चीज़ होती है, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, फाइवर प्रो। फाइवर प्रो क्या चीज़ होती है, फाइवर प्रो जो है ये बहुत लिमिटेड से लोगों को मिलता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास कोई लेवल हो, यानी कि अगर आपके पास लेवल 1 भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइवर प्रो क्या चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, यानी कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइवर प्रो के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइवर प्रो के अंदर फाइवर का जो टीम है वो आपसे फेस टू फेस इंटरव्यू लेती है। ठीक है, इंटरव्यू किसके थ्रू, स्काइप वगैरह के थ्रू आपसे इंटरव्यू लेती है, और वो आपसे पूछती है कि आखिर आप में ऐसा क्या है कि हम आपको फाइवर प्रो का बैच दें। ठीक है, तो अगर आप उनके सवालों के जवाब अच्छे अच्छे दे देते हो, और आपने फॉर एग्जांपल जिस स्किल के लिए अप्लाई किया होता है, फॉर एग्जांपल आपने राइटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो आपसे छोटा सा वहाँ पे एक टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आप उसको भी पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या करता है, फाइवर आपको एक बैच दे देता है, उसका नाम है फाइवर प्रो। फाइवर प्रो का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके गिग की जो प्राइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप लोग नोट करें, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इवन 12 लाख का भी आपको यहाँ पे गिग नजर आ रहा होगा, यानी कि आपका जो एक ऑर्डर होता है उसकी प्राइस कितनी हो सकती है, 12 लाख रुपए तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगेन से फाइवर प्रो बहुत मुश्किल है लेना, मुश्किल मुराद इसलिए कि आपसे फाइवर के जो आपसे जो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान के अंदर बहुत गिने चुने लोगों के पास फाइबर प्रो है, इवन ई रोजगार के अंदर भी मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों के पास ही फाइबर प्रो का बैच है, इसके अलावा किसी और के पास नहीं है।
यार ये कौन लोग हैं जो इतने बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि पॉइंट फाइबर की अर्निंग पाइनर से मिलती है? आप क्या पहली क्लास है यहाँ पे? हम लोगों ने फाइबर के ऊपर 2 हफ्ते काम किया। आप क्या करें, पिछले जाके जो लेक्चर्स हैं उनको देखें और देखें कि वहाँ से किस तरह से अर्निंग होती है, किस तरह से हम लोग विदड्रॉ करते हैं, पायनियर्स का कार्ड किस तरह से मिलता है, उसके लिए अप्लाई क्या करना है, क्या क्या करना है। तो ज़रा ये वाला काम करें। नहीं जी, मेरे पास फाइवर प्रो नहीं है और मैं ना ही फाइवर प्रो लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फाइवर के जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जब एक चीज़ अर्निंग आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फाइवर प्रो की ज़रूरत है। ठीक है, फाइवर प्रो का मैंने आपको बताया भी है, पाकिस्तान के अंदर गिने चुने लोगों के पास है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है। अगला बंदा हमें नहीं पता होता कि अगला बंदा क्या क्वेश्चन हमसे कर रहा है। तो ये था हमारा लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आपने गिग का टाइटल लेना है तो अपने गिग को सर्च करें और वहाँ से मुख्तलिफ लोगों के टाइटल्स को रीड करें और उसकी बेस के ऊपर अपना खुद का टाइटल बना लें। ठीक है, फयाज हैदर बाय रिक्वेस्ट की टाइमिंग के ऊपर भी अगेन से मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आप जाकर उसको चेक करें। मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं, उसके हिसाब से होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप लेक्चर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं जी, मैं सिर्फ जो फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ, फाइवर के ऊपर इतना काम है, कहीं और पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कोर्स के अंदर अपवर्क इंक्लूड नहीं है। हमारे कोर्स के अंदर जितनी डिटेल के अंदर फाइवर इंक्लूड है, इतनी डिटेल के अंदर हमारे पास दूसरे जो वेबसाइट्स हैं अपवर्क वगैरह वो भी इंक्लूड है। ठीक है, उसके अंदर भी मैं आपको थोड़ी डिटेल के अंदर लेक्चर दूंगा, बताऊंगा किस तरह से अपवर्क के ऊपर काम होता है, उसके ऊपर किस तरह से हम लोग बिजनेस प्रपोजल वगैरह सेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अपवर्क के ऊपर मेरी सिस्टर काम करती है। सर आपकी इस पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं? मैं जो सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं पहले फाइबर के ऊपर काम करता था, लेकिन अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ। यानी कि क्लाइंट जो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं और मैं उनके लिए काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी वो इस तरह से होगी कि आप लोगों ने अपना एक एक महीने का इस तरह से पूरा प्लानिंग जो है मेरे साथ शेयर करनी है कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर क्या क्या चीज़ें शेयर करने वाले हैं। ठीक है, बल्कि आपने क्या करना है, जो आप यहाँ पे कीवर्ड ऐड करेंगे ना, आपने इसके साथ यहाँ पर इसका वो भी बताना है, सर्च वॉल्यूम भी बताना है, सर्च वॉल्यूम भी बताना है, और आपने इसका सीपीसी भी बताना है, सीपीसी भी बताना है, और इसका कंपटीशन भी बताना है। ठीक है, सीपीसी और कंपटीशन आपने अपनी असाइनमेंट जब करनी है तो आपने इस तरह से मेरे साथ शेयर करनी है। ये बात समझ आ गई है? पहले मुझे बताएं, सबको असाइनमेंट समझ आ गई है कि असाइनमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? इस तरह से होगा आपका असाइनमेंट का फॉर्मेट, जो कि आपकी वीकेंड की असाइनमेंट होगी। कि बिल्कुल 30 टॉपिक्स करने हैं। एक तो ये, अच्छा दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि दूसरी जो असाइनमेंट्स हैं वो मैंने उसकी कोई भी डेडलाइन सेट नहीं की हुई है, लेकिन ये वाली असाइनमेंट की डेडलाइन है। जिसने सबमिट करवा दी उसकी चेक होगी, जिसने सबमिट नहीं करवाया उसकी ये चेक चीज़ नहीं होगी। ठीक है, सर्च वॉल आपने क्या लिखना है, डेट लिखनी है कि आप इस आर्टिकल को कब पब्लिश करेंगे, सर्च वॉल्यूम लिखना है, उसका सीपीसी लिखना है, कंपटीशन लिखना है, कौन सा कीवर्ड है, उसका टाइटल क्या है। ठीक है, ये वाली जो असाइनमेंट है, जब मुझे लगेगा कि इनफ असाइनमेंट हो गई है, मैं इस असाइनमेंट को बंद कर दूंगा और उसके बाद ये वाली असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की असाइनमेंट है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि वाकई में ही सीरियस हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, और ये वाली असाइनमेंट से मुझे भी एक फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और फिर मैं उनके ऊपर छोटे छोटे काफ़ी सारे ब्लॉग्स बना लूँगा। असाइनमेंट की भी कोई डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन मेरे ख्याल से हम लोग संडे की रख लेते हैं, संडे की सुबह की रख लेते हैं। ठीक है, मैं मंडे को उसकी असाइनमेंट की ऑप्शन जो बंद कर दूँगा। ठीक है, किसी के पास मजीद ऑप्शन नहीं चाहिए। तो आपने इस तरह से लिखना है, और मैं अगेन से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से प्लानिंग करके ब्लॉगिंग करेंगे ना तो आपके लिए ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। आपने वीकेंड के ऊपर एक तो ये वाली असाइनमेंट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है,
आपने अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, आप लोग कोशिश करें कि गूगल की जो शीट है ना उसके अंदर बनाएं असाइनमेंट, और जब आपने शेयर करनी हो ना तो शेयर के ऊपर क्लिक करें, शेयर के बटन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम जो भी नाम रखना है वो नाम रखिए। जब आप शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपने इसका लिंक यहाँ से ले लेना है कॉपी लिंक करके, ठीक है। और ये मेरे साथ शेयर कर देना है। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से कॉपी लिंक कर दिया। फिर से करके दिखाता हूँ, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से कॉपी लिंक कर दिया, और ये वाला लिंक आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर शेयर करना है। बल्कि रुकें, एक और चीज़ बताता हूँ, आप लोग क्या करें, आप लोग ये वाली असाइनमेंट जो है ना मुझे ईमेल कर दें, वरना आप लोगों के जो आइडियाज़ है ना एक स्टूडेंट जो है ना दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लेगा, ठीक है। आपने इतनी मेहनत से ये चीज़ बनाई भी होगी, तो ऐसा ना हो कि आपका आइडिया दूसरा बंदा चोरी कर ले। तो इसलिए मैं आपके साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा, आप लोगों ने ये वाली चीज़ असाइनमेंट जो है ना मेरे साथ ईमेल पे शेयर करनी है, ठीक है। और आपने फेसबुक की पोस्ट के अंदर लिख देना है कि आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दी, आपका ये नाम है। ये बात समझ आ गई है? आपने ये असाइनमेंट सिर्फ मेरे साथ शेयर करनी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अवैस खान यूसुफजई इतनी मेहनत से प्लानिंग करे और उसामा यूनस जो है उसको सारे उसके आइडिया को क्या कर ले, कॉपी कर ले, ठीक है। या मैं ये नहीं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल निमशा फेरोज इतनी मेहनत से इसके ऊपर काम करे और क्या कहते हैं अनीज़े चौधरी जो है वो उसके आइडिया को कॉपी कर ले, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने जिन लोगों ने मेहनत की हुई है उनके आइडियाज उन तक ही रहें और वो उसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं मंडे को। आपने ये असाइनमेंट करनी है नंबर 1, आप उसको जरूरी नहीं है इसमें बनाएं, आपके पास अगर एक्सेल का प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर में आप उसके अंदर ही बना सकते हैं। नंबर 2, आपने फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते रहना है, ठीक है। नंबर 3, अपने ये गिग्स के कुछ आइडियाज हैं, आपने इनके ऊपर गिग्स क्रिएट करने हैं अगर आपको इनमें कोई चीज़ मज़ेदार लगती है काम करने की। और आप लोगों ने वीकेंड को एंजॉय करना है। आप लोगों से मंडे से बात होगी, मंडे को हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।